तो क्या हाल है आप सबका। तो यार आज एक बार फिर से हम बात करेंगे उस दर्दनाक शो कम बकचोदी के बारे में जिसे पुलिस वाले आतंकवादियों को दिखाकर टॉर्चर भी कर सकते हैं। गली के खूंखार से खूंखार कुत्ते भी इस शो का नाम सुन के इतना डर जाते हैं कि बहनचोद पूछो मत। इस शो को बनाने वाले जितने चूतिए होते हैं इसे मजे लेकर देखने वाले और भी बड़े वाले चूतिए होते हैं। हैशटैग कड़वा है लेकिन सच है। सो पब्लिक द्वारा सबसे ज्यादा गाली पड़ने वाली इस शो को हम लोग प्यार से बिग बू मेरा मतलब बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस के नाम से जानते हैं। ऐसे ये कौन सा बिग बॉस है? बिग बॉस एक ऐसा शो जो मुझे शो कम चिड़ियाघर ज्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ तुम्हें इंसानों के रूप में मुठलपुर जंगलों के सारे जानवरों से मिलवाया जा सकता है। चिल्लाने वालों से लेकर रोने वालों तक, गुत्थम गुत्थाई करने वालों से लेकर भोसड़ी वालों तक, लिटरली हर तरह के जानवरों का दूरदर्शन टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करते हुए हम सबसे जबरदस्ती रूबरू कराया जाता है। और इस शो का मुख्य चरित्र है स्वयं बिग बॉस, जो बकचोदी पेलता हुआ इन नायाब किस्म का तीसरा आंख है। और इन भाई साहब को हर 2 मिनट में कुछ ना कुछ चाहने का नया दौरा पड़ता रहता है। कभी बिग बॉस ये चाहता है, कभी बिग बॉस वो चाहता है। और घर की किसी सेटिस्फाई गधों की तरह इस बकचोदी पेलते ही आंख की हर बकचोदी का पालन सब कोई मानते हैं। धिक्कार है हम पर। अब वो दिन दूर नहीं जब बिग बॉस घर वालों के सामने ये ख्वाहिश भी अपनी रखेगा। बिग बॉस सभी घर वालों से उनकी गांड चाहते हैं। और मैं ये बात दावे के साथ बता सकता हूँ कि तब भी ये लोग बिग बॉस के सामने अपनी गांड समर्पण करने के लिए लाइनें भरने लगेंगे और उस लाइन में ये भड़वा सबसे अव्वल आएगा। अब समय आता है उस महान व्यक्ति के ऊपर चढ़ाई करने का जो बाबा अकबर के जमाने से इस टट्टी को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अपने टट्टों को खुजाते हुए जोरदार गालियों के साथ स्वागत करो गधों की पहचान ओवर एक्टिंग की दुकान मिस्टर थुलथुल पांडे उर्फ सैलमॉन भाई का, जो स्पेशली जाने जाते हैं अपने प्रो लेवल ड्राइविंग स्किल, एक डाई हार्ट एनिमल लविंग पर्सनैलिटी और अपने खुद के द्वारा चोदे गए फिजिक्स लॉ की वजह से। और कुछ बहरे लोग इन्हें अनु मलिक से बेहतर सिंगर भी समझते हैं, क्योंकि सुनाई नहीं देता ना भोसड़ी वालों को। और इस शो में सलमान भाई का 2 ही मुख्य काम है। पहला, हर हफ्ते बिग बॉस द्वारा फैलाया गया बवासीर को सैटरडे संडे वापस रिपीट टेलीकास्ट दिखाकर पब्लिक का समय बर्बाद करना। और दूसरा, पूरे इंटरनेट पे बिग बॉस का प्रमोशन करते हुए भगते फिरना। और मैं दिल से बता रहा हूँ भाईजान अपने इस काम में बहुत मेहनत कर रहे हैं। और तो इस बार तो सुनने में ये भी आया कि बिग बॉस के प्रमोशन के दौरान हमारे थुलथुल पांडे जी ने काफी सारे जोक्स भी मारे हैं। मिल्क की वैल्यू सिखाई हम सबको, इतने से भी छोटा जो के दिखता भी नहीं है उसने सिखाया है। पहले बोलते पहले किसने छी किया खांसा तो गॉड ब्लेस यू। वाह कितने टैलेंटेड है हमारे सलमान भाई। 0% एक्टिंग टैलेंट, 90% कॉपीड मूवी, डेड कॉमेडी टाइमिंग। अब इतने सारे क्वालिटी का इकलौता मालिक होने के बाद अगर तुम गूगल पे मोस्ट टैलेंटेड सेलिब्रिटी टट्टी इन इंडिया सर्च करते हो तो ये जना वहां पर तीसरे नंबर पे आते हैं। बहनचोद इसे ही तो कहते हैं जिंदगी में सफल होना। तो ऐसी हो तो झांट के बाल भी। और चाय के साथ हार्पिक पिलाकर मार देना चाहिए उन लोगों को जो भाईजान के इस जोक पर भी हंस पड़े, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। तो अब चलते उन लोगों के पास जिनके बिना चिड़ियाघर लग ही नहीं सकता। मतलब बिग बॉस के सुप्रीमली टैलेंटेड लोग, जिन्हें आजकल लोग प्यार से नल्ले भी बुलाते हैं। वैसे हर साल बिग बॉस इन नमूनों को चेंज करता रहता है, क्योंकि बिग बॉस इंडिया के सारे चूतियों को नेशनल टेलीविजन पर बकचोदी पेलने का मौका बारी बारी सबको देना चाहता है। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ जिसके चलते बिग बॉस इन 3 पुराने जानवरों को फिर से अपने चिड़ियाघर में बुला लिया। मतलब वही शो, वही लोग और वही बकचोदी। एंड में बस नंबर का फर्क है। बिग बॉस सीजन 12, बिग बॉस सीजन 13 और ये वाला तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, बिग बॉस सीजन 14। आय हाय कतई चोदी डाला। अब इन 3 लोगों को बुलाने तक तो ठीक था, लेकिन बुलाने के 2-3 हफ्तों के अंदर इन दोनों को बाहर भी निकाल दिया जाता है। अब शो का 90% बचत एक ही बंदे को चाटने के लिए दे दोगे तो बाकी सारों का चूतिया तो ऐसे ही काटना पड़ेगा। जिस ईमानदारी से आप सीनियर्स ने अपनी जिम्मेदारी निभाई उसके लिए बिग बॉस आपके आभारी हैं। थैंक यू बिग बॉस। रुको जरा, सब्र करो। थैंक यू बिग बॉस। थैंक अब आप दोनों घर वालों से विदा लेकर मुख्य द्वार से होते हुए बाहर आ जाएं। इसे कहते हैं फूलों से स्वागत करना और चप्पल मार के निकाल देना। बड़ी आई थी सीन चेंज करने वाली, अब करो सीन चेंज। सीन पलटेगा, सीन पलटेगा। Few inches later. अब आप दोनों घर वालों से विदा लेकर मुख्य द्वार से होते हुए बाहर आ जाएं। प्लीज फाड़ना। अरे पागल हो क्या? Have you gone mad? अरे निक्की प्लीज 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 यार जाने यार। कितनी दुखी है ये नादान परिंदे। इतना दुख तो शायद इन्हें तब भी नहीं हुआ होगा जब इन्होंने पहली बार मैट्रिक फेल किया था। वैसे ये लोग सबूत है इस बात के कि 50 रुपए एक्स्ट्रा पाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। You're my strength. You've motivated me. You will stay like that. You've motivated me, and you will stay like that. Strong. That's why I say you're girl. I've never seen a queen. I've never seen a queen
pumping power. वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। Pumping power. बस इन्हीं हरकतों की वजह से टीवी पे काम करने वाले 98% लोग अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं उखाड़ पाते, क्योंकि उन्हें एक्टिंग और ओवर एक्टिंग में फर्क ही नहीं समझ में आता। अब वक्त आता है बिग बॉस के उन चमचमाते गांडों के बारे में बात करने का जो अपनी टैलेंट की बदबू छुपाए नहीं छुपाते। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे दौड़ती हुई आती है किसी की भी ना पहचान में आने वाली निक्की बड़बोली। नेशनल टेलीविजन पर अपने आप को एक्ट्रेस डिक्लेयर करने के बाद जब तुम्हें पता चले कि तुम्हारी पॉपुलैरिटी इस देश में दीपक कलाल से भी कम है, तब गड्ढे की बूंद में अपना सर डाल के अपने प्राणों को त्याग देना चाहिए। बहुत सारी फिल्में करी है साउथ में, बट बोल्ड लुक्स के लिए लोग मेरे बहुत दीवाने। बोल्ड लुक्स वीनस ये अंदर की बात है। अगर तुम्हें पता ना हो, बोल्ड लुक एक ऐसी निंजा टेक्निक का नाम है जिसकी मदद से लड़कियां अपनी डेड इंस्टाग्राम अकाउंट को जिंदा कर सकती है। लेकिन अफसोस इस निंजा टेक्निक का इस्तेमाल बस लड़कियां ही कर सकती है, क्योंकि दीपक कलाल को ब्रा पैंटी में देखकर तुम चप्पल मार सकते हो, लाइक नहीं। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अबे भोसड़ी वालों, तुमने छोटा भीम हॉट सेक्सी रोमांस विद राजकुमारी इंदुमती सर्च किया, मैंने सह लिया। तुमने डोरेमोन हॉट सेक्सी रोमांस विद सुजुका सर्च किया, वो भी मैंने सह लिया। लेकिन तुम्हारी इस हरकत की वजह से बेगम मियां खलीफा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। और दीदी, आप भी ये गलत फहमी में मत रहिए कि लोग आपके बोल्ड लुक्स के लिए दीवाने हैं, कि बोल्ड लुक्स का दीवानापन 2 से 2.5 मिनट ही टिकता है, क्योंकि उसके बाद सारा दीवानापन फ्लश करके बाहर बहा दिया जाता है। समझ रहे हो ना? जितनी हॉट और सेक्सी मैं फिल्मों में दिखती हूँ, वैसे ही सेक्सी और बोल्ड मैं रियल लाइफ में भी हूँ। मैंने बहुत सारे लड़कों के दिल तोड़े। और इस हवा में उड़ती हुई लड़की और हमारे बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ पॉलिटिशियन में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इन दोनों को एक तरफा कहानी सुनाकर चरम सुख सीमा प्राप्त होता है। दीदी ने ये तो आराम से बता दिया, इन्होंने बहुत सारे लड़कों का दिल तोड़ा है, लेकिन वो बहुत सारे लड़कों ने इनका क्या क्या तोड़ा है वो नहीं बताया। डेमोक्रेसी की भी सीमा होती है। सारे लड़कों के लिए यही मैसेज है कि मैं आ रही हूँ आपके दिलों के साथ खेलने के लिए। प्लीज आपके दिल संभाल के। और मेरा भी आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि कृपया करके हमारे दिलों के साथ ना खेले, हमारे कोई ऐसी चीज के साथ खेले जिससे हमें भी कुछ मजा आए। हरामी हो बेटा। तो लड़के जो आप पर लाइन मारते हैं, ये इतने हेल्पलेस क्यों हो जाते हैं आपको देखकर? मैं बहुत फनी हूँ, मैं बहुत बबली हूँ। लड़कों से मेरे को फ्लर्ट करना नहीं आता, बट मैंने स्पेशली सीखा है। हाँ है। फ्लर्ट करना कोई चूतिया एक्टिविटी नहीं है, फ्लर्ट करना एक कला है जिसे इन्होंने बाबा भोसड़ी वालों के शरण में जाके बड़े डेडिकेशन के साथ सीखा है। कोई बॉयफ्रेंड है आपका? सिंगल हूँ मैं। समझ लो तुम किसी गर्ल्स हॉस्टल के सामने खड़े हो और वहाँ पे तुम किसी लड़की के पास जाकर पूछते हो, अरे सुनो मैडम क्या आप सिंगल हो? और वो लड़की ऐसे पिलपिलाते हुए जवाब देती है, सिंगल हूँ मैं। तो समझ जाओ तुम्हें अपनी लेफ्ट हैंड को आराम देने का वक्त आ चुका है। कभी कोई बॉयफ्रेंड है आपका? सिंगल हूँ मैं। टॉमी, हाँ जी सर जी। अभी क्या भाई, हमारे फार्म हाउस जाने का बंदोबस्त किया जाए, हम बेटी निक्की को अपना फार्म हाउस दिखाना चाहते हैं। मैं मेरी थॉट्स में बहुत ही सिंपल हूँ एंड मुझे सिंपल खुशियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आती अब इससे मिलो जो पूरे दुनिया में कुछ लोग राहुल वेडिया के नाम से जानते हैं। हैं। सी चीज़ों का बहुत ज़्यादा भूखा नहीं हूँ। मैं गाड़ियों का थोड़ा बहुत शौक रखता हूँ। आई लाइक हैविंग द मोस्ट अपडेटेड फोन। मुझे घड़ियाँ बहुत पसंद है। अबे सैनिटाइजर से गांड धोने वाले अमीर इंसान, सबसे पहले ये कंफर्म हो जाओ कि तुम कहना क्या चाहते हो। सबसे पहले कहते हो सिंपल लाइफ पसंद है, और ये बोलने के तुरंत बाद तुम्हें गाड़ियों का शौक चढ़ जाता है। फिर सर से लेके पैर तक पहनने के लिए तुम्हें घड़ी भी चाहिए, और तो और भैया लेटेस्ट अपडेट मोबाइल भी चाहिए इन्हें। इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तुम्हारे इस लॉजिक के हिसाब से चले तो मुझे भी पॉर्न देखने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मियां खलीफा और जॉनी सेंस मेरा इंटरनेशनल फेवरेट स्टार है। ठीक वैसे ही उसकी ये बात का भी कोई सेंस नहीं बनता। इस चमन चुतिया का फेवरेट एक्टिविटी है लंदन में जाकर घास में लेटे रहना। लंदन में जो हाइड पार्क है वहाँ पे सोते रहना ग्रास पे सबसे फेवरेट एक्टिविटी है मेरी। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मैं आपकी पहली पत्नी हूँ, भूल गए क्या मुझे? बिग बॉस अब टकले भी हो गए। राखी सावंत एक ऐसी लड़की जिसका नाम तुम अपने घर के कोने में लेते हो तो तभी के तभी सारे मच्छर तुम्हारे घर के छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे, क्योंकि काला हिट से भी ज्यादा जहरीली है ये लड़की। और इस पुतले ने तो चलती फिरती काला हिट को कुछ ज्यादा ही पास से सूंघ लिया है। तो बेचारे की कहानी का अंदाज तुम अपने आप से लगा सकते हो। अफसोस मुकेश बच नहीं सका। अंडे भी फूटे हुए क्या? डायनासोर चले गए अंडे छोड़ के। ओहो, डायनासोर तो भी बाहर आ गया। मैं हूँ डायनासोर।
किसी सुअर को अपने आप को डायनासोर कहते हुए अपने 16 साल की उम्र में मैं पहली बार देख रहा हूँ, और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि डायनासोर इस दुनिया में नहीं रहे, वरना डायनासोर के प्रजाति ने इस बकचोदी को पेलते हुए देख लिया होता ना, तो इसकी इज्जत यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाती, क्योंकि मरने के बाद हर किसी को इज्जत दिया जाता है। सही पकड़े हैं। अब और भी लड़कियां हैं जिन्हें बिग बॉस ने बहुत अरमानों के साथ बुलाया था अपने परंपरागत मुजरा को बरकरार रखने के लिए। ए रूपाली पकड़ मेरी डाली, ए रूपाली बनाओ तुझे रानी, ए रूपाली यो बनता है। बिग बॉस के इन्हीं हरकतों को देखकर मुझे कभी कभी लगता है कि बिग बॉस को अपना नाम बदलकर रंडी खाना रख देना चाहिए, कम से कम कंटेंट के साथ टाइटल तो मैच करता। उसके बाद अब इनके अलावा कुछ और लड़के भी हैं शो में जिन्हें मैं इग्नोर करना ज्यादा पसंद करूंगा। माना कि हम फ्री बैठे हैं, लेकिन इतना भी फ्री नहीं बैठे कि किसी के भी बारे में बात करके टाइम पास कर ले। हैशटैग फ्री तो है लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है। तो यार बस उम्मीद तो यही है कि तुम लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। और अगर तुम्हें वीडियो कैसी लगी ये बताना है तो तुम कॉमेंट भी मुझे कर सकते हो। और हाँ, मैं सबका कॉमेंट देखता हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी मैसेज कर दिया करो, कॉमेंट कर दिया करो जल्दी जल्दी। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। चौबे अबे खाट पे हुक्का रख, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। तो लग रहे हैं बड़े वाले। मुझे नहीं पता आप रियाना के इतने बड़े फैन हैं, रियाना की किसानी के इतने बड़े फैन हैं, आप मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था। चलिए ठीक है, कंप्लीट करिए आप, कंप्लीट करिए। खलीफा के भी भक्त हैं। सोरी डार्लिंग सांझ में घड़ी ले गया सोरी डार्लिंग।